अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल शफ़ी है और मैं बेसिकली जो पेशे के लिहाज से इंटरनल ऑडिटर हूँ और आईसीए में क्वालिफ़ाइड हूँ। तो बात ये है कि मैंने काफ़ी वक़्त से एक और काम जो मैंने शुरू किया था, ट्रेनिंग्स का शुरू किया था और मेरी दिलचस्पी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ ट्रेनिंग तो एक काफ़ी वक़्त से चल रहा है, लेकिन अभी कुछ वक़्त से एक बहुत बड़ा ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है कि अ, इस वक़्त जो हमारे एम्प्लॉइज़ की रिक्वायरमेंट्स भी आ रही हैं, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स भी आ रही हैं, वो ये आ रही है कि बिग डेटा एनालिसिस किया जाए। तो बिग डेटा एनालिसिस के लिहाज से पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का एक बड़े ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। पावर बीआई पे मैंने कुछ बैचेस को ट्रेनिंग भी करवाई थी। उसके बाद मैंने फिर इसमें मज़ीद अभी पिछले 2 हफ्तों में काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव किया, काफ़ी अपने मटेरियल को। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त अगर कोई कॉर्पोरेट या कोई इंस्टीट्यूट मुझे अप्रोच करता है या कोई ग्रुप मुझे अप्रोच करता है, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा पावर बीआई के लिए। क्योंकि मैं उनको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सकूँगा और मैंने इस दौरान में ये भी ख़्याल किया, इस बात का भी ध्यान रखा कि स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को किया जाए, बजाय इसके कि मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ शुरू हो जाता था। तो अब मैंने थोड़ा-सा इसको बहुत ज़्यादा आसान करने की कोशिश करी है। तो ये जो एक फ़ोल्डर है, इसमें हमारे पास जो है हमने पावर पॉइंट की फ़ाइल खोली है, पावर बीआई। पावर बीआई में मैंने 3 सिनेरियो बनाए, ठीक है ना? एक तो ये एनालिसिस के नाम से जिसमें एक एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ है कि 5 पहली से 5वीं तक की क्लासेस हैं, केजी 1, केजी 2 और 5 क्लास हैं, यानी कि टोटल 7 क्लासेस हैं। उनका थोड़ा-सा डेटा है, उनके स्टूडेंट्स का डेटा, टीचर्स का डेटा, इस तरह से डेटा है क्लासेस वगैरह का। और फिर उसको पावर बीआई पे बनाया हुआ है। लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से शुरू किया है और बिल्कुल एक विजुअलाइज़ेशन से शुरू कर दिया है। उसके बाद जो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं रेशियो एनालिसिस है, जिसमें फाइनेंशियल रेशियोज़ जो होते हैं उन पर है। और तीसरा जो सेल्स एनालिसिस, क्योंकि सेल्स के डेटा में आमतौर पे हमें जो काफ़ी ज़्यादा स्कोप नज़र आ रहा होता है, तो इसलिए इसको आखिर में रखा है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में काम किया गया है और कई चीज़ों को जो वो स्टेप बाय स्टेप भी किया गया है। स्टेप बाय स्टेप तो वैसे भी थ्रू आउट द इसमें किया गया है मटेरियल में, लेकिन ये कि ये इसमें कई चीज़ें ऐसी ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रही हैं, जो सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 में डिस्कस हो चुकी थी, सिनेरियो 3 में उनको स्किप पहले करके सिनेरियो में 2 डायरेक्ट फाइलें शुरू थी। करके फिर उसको मज़ीद बेहतर इसी कैसे के बनाया लिए जाए और उसमें क्या-क्या एक चीज़ें जैसी डालें, इस फाइलें तरह का थोड़ा-सा डिस्कस बस किया फ़र्क गया। है। और फ़र्क ये है कि अच्छा डेटा जो एक एजुकेशन सिस्टम के बारे में है, जहाँ पर स्टूडेंट्स का डेटा मौजूद है शीट पे, एक शीट पे क्लासेस, टीचर्स और एक पे सब्जेक्ट्स का डेटा मौजूद है। लेकिन पावर बीआई जो एक बिग डेटा एनालिसिस के इस्तेमाल होता है, बिग डेटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है, आजकल जो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और हमें इसको सीखना पड़ेगा क्योंकि आगे जो कॉम्पिटिशन टफ होता जाएगा, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। जो इस हेजिटेट करते रहेंगे तो ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। तो एक वक्त आएगा कि हर एक से डिमांड होगी, तो आपको जो डेटा एनालिसिस आना चाहिए, आपको बिग डेटा जो वो हैंडल करना आनी चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। तो दूसरी जो फाइल है जो तकरीबन वैसी है, सिर्फ उसमें एक फ़र्क ये है कि स्टूडेंट्स वाले शीट में स्टूडेंट्स के डेटा के बाद बाकी जो डेटा है वो वीलुकअप से हासिल कर लिया गया। ठीक है, वीलुकअप ज़ाहिर है हमारे स्कोप में मौजूद नहीं है और ये एक एक्सेल की चीज़ है और ये यकीनन पता होनी चाहिए, ख़ास तौर से जो पावर बीआई इंटरेस्ट रखता है उसको यकीनन पता होना चाहिए। तो उसके बाद की चीज़ है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये है कि क्योंकि जब हम पावर बीआई पे काम कर रहे होंगे तो हम रिलेशनशिप बना रहे होंगे आपस में और उसके साथ हम उसका फ़ायदा उठाते हुए काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे ताकि हम पावर बीआई को स्टेप बाय स्टेप समझें और एक विजुअलाइज़ेशन शुरू कर देंगे तो इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज़ कॉम्प्लिकेशन जो वो आती रहेंगी। ठीक है ना? ज़ाहिर चीज़ें प्रैक्टिकली इतनी सिंपल नहीं होती। ठीक है ना? यहाँ पे जो हमने की है ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल के तौर पे की है। इसके बाद जब हम देखेंगे सिनेरियो 1 के बाद सिनेरियो 2
फिर खासतौर से सिनेरियो 3 इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नज़र आएंगी क्योंकि रियल वर्ल्ड में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लोगों की डिमांड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं और हमें जैसा डेटा आया होता है उसी को करना पड़ता है। ठीक है, हम ज़्यादा उसको साफ सुथरा डेटा जितना आ सकता है वो आता है, बाकी फिर हमें सही करना पड़ता है। तो उस लिहाज से जो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया गया है और कई चीज़ों को जो वो स्टेप बाय स्टेप अगर सिनेरियो 1 में उसको सिंपल रखा गया तो सिनेरियो 2 और फिर सिनेरियो 3 में मज़ीद उसको कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाया गया। अच्छा, ये जो है हमारे वही तमाम टेबल्स हैं, इसमें सबसे पहला टेबल वही वाला है जो वीलुकअप से बना है, बाकी जो टेबल्स हैं उसमें बाकायदा रिलेशनशिप बनेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रिलेशनशिप देखें तो ये रिलेशनशिप्स भी यहाँ पे बने हुए हैं। ये वाला टेबल जो है, अच्छा यहाँ पर ये वाला टेबल आइसोलेट रखा हुआ है, ठीक है, इसका किसी से लिंक नहीं रखा हुआ क्योंकि ये वीलुकअप के बेस पे इसने पहले काम कर लिया। यहाँ पे हम डेटा देख सकते हैं और ये हमारी फाइनल रिपोर्ट होती है। ये बिल्कुल एक बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। ठीक है, और इसको मैं पावर पॉइंट की फाइल भी साथ साथ दिखा दूँ जिसकी इस वक्त 157 स्लाइड्स बन चुकी हैं। शायद इसमें कोई एक आध इजाफा या कमी हो जाए, वैसे तो ये कंप्लीट है तकरीबन। ये हमारा पहला सिनारियो एक स्कूल के बारे में और ठीक है, तो पावर पॉइंट में भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मौजूद हैं, किसी को भी देखना हो यहाँ से इसको देख भी सकता है और एक्सेल की फाइलें भी मौजूद हैं और पावर BI की फाइलें भी मौजूद हैं। तो इस तरह से पूरे डेटा जो बिल्कुल अरेंज करके रखा हुआ है, किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये हमारा सिंपलेस्ट मैंने कहा है जिसमें हमने VLOOKUP लगाया हुआ है, यानी कि हमें कुछ भी नहीं करना है। सिंपलर ये भी काफ़ी सिंपल है लेकिन इसमें कम से कम रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, उसके बाद जो डेटा पे काम करना है, विजुअलाइजेशन करनी है और ये इन दोनों के दरमियान कंपेरिजन। कई ऐसी बहसें हमें नज़र आती रहेंगी जो हमारी नॉलेज के लिए और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ें जो यहाँ पे भी है, सिनारियो 1 से शुरू हुई हैं, सिनारियो 2 और सिनारियो 3 में ख़ास तौर से काफ़ी ज़्यादा होंगी। कैलकुलेटेड कॉलम्स, डेक्स, तो डेक्स के बारे में भी यकीनन आप लोगों को पता होगा। पहले विजुअल से शुरू कर लेते हैं। विजुअल्स, इसमें कौन कौन से विजुअल्स दिए गए हैं, बनाए गए हैं, मैंने उसका यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है जो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक कवर कर रही होगी। शायद ही कोई का विजुअल ऐसा हो जो उसमें कवर ना हो रहा हो, वरना जो भी इन तीनों सिनारियों में विजुअल्स आ रहे हैं वो तमाम की लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। टेबल सबसे सिंपल है, मैट्रिक्स, फिर बार चार्ट, स्टैक, पाई चार्ट, ट्री मैप, गेट चार्ट, कार्ड, मल्टी रो कार्ड, इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है चीज़ें जो है फॉर्मेटिंग वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ों से इसमें काफ़ी काम करने पड़ते हैं कि इन्फ्लुएंसर, स्मार्ट नैरेटिव्स ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें पहले नहीं होते थे, तो काफ़ी वक्त तो इसमें आ गई हैं चीज़ें। ये जो इम्पोर्टेड है, ठीक है ना, ये बिल्ट इन नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इम्पोर्ट का वहाँ पे ऑप्शन आसानी से मिल जाता है। ये वहाँ से इम्पोर्ट करवाई गई है जो कि पावर BI का ही हिस्सा है, लेकिन बिल्ट इन मौजूद नहीं होते, हमें अलग से उसको देना पड़ता है। तो ये वो भी है, तो ऐसे भी विजुअल्स लिए गए जो हमने इम्पोर्ट करें और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया। तो डेक्स, अगर हम डेक्स पर आते हैं तो डेक्स में ये तो जो लोग एक्सेल से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल कॉमन चीज़ है, लेकिन उसके बाद जो है काउंट रोज, डिस्टिंक्ट काउंट, ये दोबारा रोज वाले आ गए जो पहले भी एक्सेल में भी होते थे।
स्विच भी एक्सेल में होता था वैसे। एक्सेल में टेक्स्ट था जिसको यहाँ पे फॉर्मेट कहा जाता है। तो यहाँ से जो वो अलग फंक्शंस शुरू हो गए जो कि पावर बीआई जो कि डेक्स फंक्शन, उसके अलावा भी उससे पहले डेक्स फंक्शन से, लेकिन वो एक्सेल जैसे ही थे। ये भी वही वाला है ये दोबारा आ गया। ये देखिए एक्सेप्ट ऑल एक्सेप्ट फिल्टर टोटल ईयर टू डेट सेम पीरियड लास्ट ईयर और ट्रीट एज इस वक्त जो मेरे ख्याल से काफ़ी नया फंक्शन है जो अभी 1-2 महीने पहले ही आया है। तो ये तमाम फंक्शंस इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा ज़ाहिर है फंक्शंस के साथ साथ अगर हम डेक्स के साथ साथ हम बात करें तो डेक्स में वेरिएबल्स डिक्लेयर करना और फिर उनको जो है वो रन करना, ये चीज़ें भी इसमें मौजूद हैं हमारे सिनेरियोज में आती हैं। कैलकुलेटेड कॉलम्स, ठीक है ना, डेक्स से कैलकुलेटेड कॉलम्स कैसे बनते हैं, उसमें भी मुख्तलिफ डेक्स इस्तेमाल होते हैं। फिर मेजर्स क्या होते हैं और कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या होते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ है, ये भी डेक्स के ही साथ है। सम एक्स फंक्शन का मैं समझता हूँ कि मैंने इस दफ़ा इसको एक्सप्लोर किया और काफ़ी चीज़ें इसमें देखी कि सम एक्स कितना पावरफुल फंक्शन है। इससे पहले मुझे इसका इतना एहसास नहीं था, इस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ। मेजर्स के अंदर मेजर्स को इस्तेमाल करना, ठीक है ना, एक मेजर्स पे एक और मेजर बनाना। कैलकुलेट फंक्शन, वही कैलकुलेट फंक्शन यानी कि टेक्स्ट का फंक्शन है कैलकुलेट, वो है। उसके बाद जो है वो सिनारियो 2 है, ठीक है ना। सिनारियो 2 जो है वो एक उसका सिर्फ मकसद जो रेशियो एनालिसिस है, जो फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं उनका एनालिसिस करना है, ठीक है। इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट है और इसके जो 3 लेवल्स हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स के। एक्सेल से हम इस डेटा को लेंगे, लेकिन सारा एक्सेल पे तो काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम मुख्तलिफ तरीक़ों से डेटा ले सकते हैं। पावर बीआई की भी ख़ास चीज़ है कि वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से डेटा ले सकता है। अगर हम यहाँ पे इसको देखें, मैंने थोड़ा बहुत बताया भी होगा, लेकिन ज़ाहिर है प्रैक्टिकली मैंने जो है एक्सेल को ज़्यादा इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें फ़ोल्डर्स को भी इस्तेमाल किया गया कि पूरे के पूरे फ़ोल्डर का डेटा ले लेना, ठीक है ना, जो हमें अगर वहाँ पे कई फाइलें मौजूद हैं, मैं अभी आगे दिखा दूँगा, तो फ़ोल्डर्स को भी लिया गया और वेब बेस्ड डेटा भी लिया गया। तो सिर्फ एक्सेल पे ही फोकस ज़रूर है, लेकिन दूसरी चीज़ें भी हम साथ साथ देख रहे होंगे। तो ठीक है ना, ये सिनारियो नंबर 2 है, ये इसके टेबल्स हैं और फिर इनमें रिलेशनशिप बनाने के लिए भी पहले कैलकुलेटेड कॉलम्स की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो है इसकी भी मैं पावर बीआई की फ़ाइल खोल देता हूँ, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ सोर्सेज से ये डेटा ले सकता है, तो मेरे ख़्याल से शायद ही कोई ऐसी बच्चा हो जो जिसको उसने छोड़ा हो। CSV फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, फ़ोल्डर जैसे कि मैं बता रहा था, PDF फाइल हो, SQL, एक्सेस, अज़ूरे, हर जगह से डेटा ले सकता है। कोई भी मेरे ख्याल से ऐसी डेटाबेस नहीं बची है जो इसने छोड़ी हो, सब इसमें मौजूद है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि सिनारियो 2 की मैं ये वाली फाइल भी खोल देता हूँ, पावर बीआई की फाइल। इसमें मैंने दो फाइलें बनाई है ना। पहले हम बेसिक को लेकर चलेंगे तमाम सिनारियो के,
उसके बाद जो हम फिनिशिंग पे चलेंगे। तो हमारा पहला स्टेप जो वो सबकी बेसिक्स को समझना होगा। सिनेरियो 1 का बेसिक, सिनेरियो 2 का बेसिक और सिनेरियो 3 का बेसिक। सिनेरियो 3 का बेसिक, तीनों के पहले हम बेसिक को लेके चलेंगे, उसके बाद फिनिशिंग को, और फिर सबसे आखिरी में एक एडिशन भी है जो सिर्फ सिनेरियो 3 में। सिनेरियो 2 जो है वो यहाँ ओपन होगा। इन रेशियोज को हम कैलकुलेट करेंगे। एसेट्स रेशियोज की कैटेगरी है ये, डेट रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, असल चीज़ अंडरस्टैंडिंग हासिल करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको रेशियोज का काम नहीं है तो ये आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि असल चीज़ जो कॉन्सेप्ट्स को समझना है। रेशियोज पे वैसे भी इतनी ज़्यादा बात नहीं की गई, रेशियोज को सिर्फ कैलकुलेट करवाया गया। तो वो जो भी आपके सामने सिनेरियो होगा आपने कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना ही होगा। जितने भी हमारे मेजर्स हैं उन तमाम मेजर्स को मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि इन फार्मूलों तक पहुँचने के लिए हमें कई मेजर्स का सहारा लेना पड़ेगा। और ये देखिए कितने सारे मेजर्स हैं, सारे मेजर्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने पहला स्टेप किया ना, सिर्फ कैलकुलेशन करिए। टोटल सेल्स किस तरह आएगी, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किस तरह आएंगे, टोटल कॉस्ट किस तरह आएगी, तमाम की यहाँ पे मेजर्स मौजूद है। जैसे टोटल कॉस्ट का अगर हम मेजर देखें तो ये बता रहा है टोटल कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट हो रही है। और नीचे जो टेबल रखा हुआ मैट्रिक्स बनाया वो सिर्फ प्रूव करने के लिए, क्रॉस चेक के लिए कि हमारे रिजल्ट सही आ रहे हैं। यहाँ से देख सकते हैं कॉस्ट, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो दिस माइनस दिस इसके बराबर होना चाहिए। ट्रेंड्स जब हम सबसे पहला स्टेप कर लेंगे, जब हम नंबर्स का काम कर लेंगे उसके बाद हमें रेशियोज का काम करना है। तो वो रेशियो जो वो भी मेजर से बन रहे होंगे। और आखिर में चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया हुआ है इसमें, और ये हायरार्किकल बनाया हुआ है। हमने हायरार्की सेट करी है कि आपको किस लेवल तक जाना है। तो ये सब हम उसमें देखेंगे किस तरह से ही करना है। मुकम्मल गाइडेंस मौजूद है पावर पॉइंट की फाइल में। बहुत अच्छी तरह से मैंने कोशिश करी कि कोई चीज़ रहना ना पाए। हायरार्की दो तरह से है, ठीक है, और ये सिनेरियो नंबर 3 है। लेकिन अभी हम सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर इसी को और आगे लेके चलेंगे। तो फिर हम फिनिशिंग की बात करेंगे। तो पहले हम पहला स्टेप हमारा यहाँ पे सिनेरियो 3 पे, जब सिनेरियो 3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा पहला स्टेप, तो फिर वो सबका पहला स्टेप होगा। तो ये हमारी फाइलें हैं, एक्सेल की फाइलें हैं। यहाँ पे सिनेरियो 3 की फाइलें भी खोल देते हैं। सिनेरियो 3 की में फाइलें ज़्यादा हैं, मास्टर फाइल है। प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, ऑफिस। सेल्स का डेटा लिया गया क्योंकि सेल्स के डेटा में स्कोप ज़्यादा होता है, मुख्तलिफ किस्म के एनालिसिस बनाए जा सकते हैं, इसलिए जो मैंने सेल्स के डेटा को लिया। और इसमें सिनेरियो 3 में हर सिनेरियो में आप देखेंगे कि मैंने थोड़ा सा बिजनेस के बारे में भी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी बात करी है। जैसे मैंने यहाँ पे बात करी है कि भाई इनका काम क्या है। इनका काम है कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस दे रहे होते हैं, जिसमें कि खास प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी कौन कौन सी हो सकती है, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो इस तरह से मैंने चीज़ों को थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए उसको बाकायदा एक सिनारियो बनाया हुआ है। अच्छा, तो ये इसकी मास्टर फाइल है। और इसकी ख़ास चीज़ जो कि इससे पहले सिनारियोज में नहीं थी,
वो ये है कि ये पूरे फ़ोल्डर से डेटा लेके और यहाँ पे हमारी इतनी सारी फाइल्स हैं, 39 फाइल्स। 39 फाइल्स में से 36 फाइल्स में सेल्स का डेटा मौजूद है और वो सेल्स का डेटा हम किस तरह से लेंगे। इसी फ़ोल्डर में हमारे पास ऐसी भी फाइलें मौजूद हैं जो सेल्स में नहीं आ रही हैं, उनको हम कैसे अलग करेंगे, तमाम इसमें हम देख रहे होंगे, तमाम सीखते जाएंगे। ये देखिए ये यहाँ पे हम फ़ोल्डर लेंगे, फ़ोल्डर में हम उसको फ़िल्टर करेंगे, उसके बाद जो हम कंपाइल करेंगे और फिर जैसा कि मैंने कहा था कि हम एक्सेल पर फोकस ज़रूर करें, लेकिन हमने फ़ोल्डर भी लिया और यहाँ पे वेब बेस्ड डेटा भी ले रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की मिसाल ली है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो वो अपडेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए हमने एक ऐसा डेटा लिया वेब बेस्ड जो ना सिर्फ वेब बेस्ड डेटा बल्कि जो वो डायनेमिकली चेंज भी होता रहेगा, डायनामिक भी होगा। और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती रही, लुकअप का फंक्शन जैसे कि अभी हम बात कर चुके थे, डेक्स में एक फंक्शन है और इसी तरह से हम एक ठीक है, हम डेटा टाइप तो बहुत है, मैं डेटा टाइप पे भी हम काम करेंगे और ये शायद पहले सिनारियो से ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी ज़ाहिर है, डेटा टाइप की कि डेटा टाइप किस तरह की होती है, उसकी कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह थोड़ी थोड़ी एक चीज़ हम करेंगे। हाँ, और एक बहुत अहम चीज़ है कैलेंडर टेबल। ठीक है, एक हम कैलेंडर टेबल जनरेट करेंगे क्योंकि हमें टाइम इंटेलिजेंस इस पर अप्लाई करनी होगी, तो उसके लिए हम एक कैलेंडर टेबल जनरेट करेंगे और वो कैलेंडर टेबल की ख़ास बात ये होगी कि वो हमारे डेटा की बेस पर ही होगा, यानी कि कैलेंडर तो बनेगा, कैलेंडर कैलेंडर से मुराद वैसा कैलेंडर नहीं है, सिर्फ एक टेबल है सिंपल, लेकिन बहरहाल उस टेबल की भी ख़ास बात ये है कि वो तमाम डेट्स बनाएगा। तो वो डेट्स जो बनाएगा वो आपके डेटा की बेस पे बनाएगा, यानी कि ये नहीं है कि हम ये कहें कि पिछले 1 साल का कैलेंडर बना है या 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, बल्कि आपके डेटा की बेस पे। अभी इस सिनेरियो में हमारा डेटा 2018 से शुरू हुआ है, 2018 जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 तक का डेटा है, ठीक है ना, तो उसी की बेस पे ये बनाएगा इरेस्पेक्टिव, ठीक है ना, वो 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, वो सिर्फ डेटा को देख के उस पर बना देगा। अगर अगर 2018 के बजाय 2017 के दिसंबर की एक बिट एंट्री होगी तो इसका मतलब 2017 का पूरा टेबल बना देगा। अगर आगे जनवरी 2021 की एक भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो 2021 का पूरा टेबल बना देगा, पूरा कैलेंडर बना देगा। तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि हम एक कैलेंडर बना देना जिसमें सारी डेट्स ले लेना, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, बीच में कोई गैप ना हो, हर डेट एक दफ़ा आ जाए, ताकि जब हम टाइम इंटेलिजेंस अप्लाई करें तो वो जो इफेक्टिवली उस पर अप्लाई होगा। और इसके अलावा जो है तमाम वही चीज़ें इसको हम मज़ीद डिटेल से देखेंगे और बहुत ही अहम चीज़ रिलेशनशिप्स भी होंगे तमाम। और सिनारियो थीम है क्योंकि टेबल्स ज़्यादा हैं, डेटा ज़्यादा है, तो उसमें रिलेशनशिप्स भी ज़्यादा हैं और उन रिलेशनशिप्स के अलावा भी हम कई किस्म की कॉम्प्लिकेशंस देख रहे होंगे, जो कि कोशिश ये की गई है कि आपको इस काबिल बना दिया जाए कि आप रियल वर्ल्ड में उसको अपनी चीज़ों पे अप्लाई कर सकें, अपनी चीज़ों पे अप्लाई कर सकें। यहाँ पे जो आप चीज़ें सीख रहे हैं, इसी तरह से ये चीज़ भी एक कॉमन सी है। मैं इसको अच्छा मैं इसका पावर बीआई की फाइल ओपन करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा होता है फाइलों, हो सकता है फाइलों में के नेम में थोड़ा सा चेंज हो, ये पहले मैंने नाम इस तरह नहीं करे थे, 3A 3B 3C ये बाद में करें, थोड़ा सा हो सकता है फाइल्स के
चलिए मैं ये फाइल जब तक खुल रही है मैं आगे चलता हूँ। फिर ये इसमें कौन कौन से जो वो विजुअल्स इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है ना। और कई विजुअल्स में आप देख रहे हैं यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, और हम सब भी कर रहे होंगे, फॉर्मेटिंग भी हम कर रहे होंगे, कोई चीज़ें कर रहे होंगे, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा सिंपल भी नहीं थी। हम देखेंगे आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी, जो आपके अपने फ़ायदे के लिए, ताकि आप जो ट्रबल शूटिंग की आदत बन जाए और चीज़ों को सब मैनेज कर सकें। जी, तो मैं कह रहा था कि कैलेंडर टेबल अगर हम देखें तो कैलेंडर टेबल को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। कैलेंडर टेबल को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें, ठीक है, इसने तमाम डेट्स ली हैं 2000, मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ, असेंडिंग सॉर्टिंग कर देता हूँ इसकी, तो 2018 से 12, ठीक है ना। फिर उसका ईयर क्या बनता है, क्वार्टर क्या बनता है, मंथ इन नंबर, मंथ इन टेक्स्ट, और ये तमाम चीज़ें इसमें चलती रहेंगी। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि मंथ इन टेक्स्ट जो उस वक्त में बोलने आ जाता है, फिर आपको फाइल दिखा दूँ। तो मंथ इन टेक्स्ट का मतलब ये है कि अगर मंथ को टेक्स्ट में दिखाए तो वो मंथ जो शुरू होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। लेकिन अगर हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग करना चाहें तो वो कभी भी उस सीक्वेंस में नहीं हो सकते, वो तो एबीसीडी के सीक्वेंस में होते हैं। तो लिहाजा इसने हमें ऑप्शन भी दिया हुआ है कि हम यहाँ से जाके हम बता दें कि आप सॉर्ट जो करें वो नंबर की बेस पे करें, सॉर्ट आप इसकी बेस पे करें। अगर आप जहाँ कहीं भी हम इसको सॉर्ट करें तो आप सॉर्ट तो बज़ाहिर इसको कर रहे होंगे, लेकिन बैक एंड पे इसकी इसकी बेस पे सॉर्ट हो रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे नज़र भी आ रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये इसीलिए नज़र आ रहा है हमें सीक्वेंस में कि इसकी सॉर्टिंग जो वो हमने वहाँ से सेट करवाई है, तो ये भी हम देख लेंगे। और ये विजुअल्स हैं, और यहाँ पे भी अगर हम विजुअल्स साथ साथ देख लें, ठीक है, हमारे पास विजुअल्स हैं। इस वक्त शायद मेरे पास नेट थोड़ा स्लो है, वरना यहाँ पे एक मैप बना हुआ आना है, मैप में ये तमाम आ रहा है, बाई मैप सेल्स आ रही होगी। मुख्तलिफ किस्म की जो हमारे पास विजुअल्स मौजूद हैं यहाँ पे। मैप में अभी तक नहीं आया। चलिए ये देखें, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुख्तलिफ बहसें भी आती रहेंगी, अल्टरनेट्स भी हम देखते रहेंगे कि इसको सॉल्व करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। या इसी तरह हम आगे देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि उससे मिलते जुलते और कौन से फंक्शंस हैं, डेक्स के फंक्शंस हैं जो कि वहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, जैसा कि डेट ऐड है, तो पैरेलल करके भी एक नाम है, पैरेलल पीरियड है मेरे ख्याल से, और इसी तरह से सेम सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो इस तरह की भी फंक्शंस हैं जिनका मकसद कुछ ना कुछ है, ऑब्जेक्टिव है, तो उसके लिहाज से अलग अलग बनाने का कोई मकसद भी है, और अलग अलग उनके फ़ायदे नुकसान भी हैं। तो हम देखेंगे उन चीज़ों को विजुअल्स में वो किस तरह से नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर भी उसी तरह से हमने मेजर्स के लिए एक अलग टेबल बनाया हुआ है, जैसे हमने सिनेरियो 2 में भी देखा था, उसमें तो मेजर्स बहुत ज़्यादा थे, और इसमें भी मेजर्स हैं, लेकिन सिनेरियो 2 में ज़्यादा मेजर्स थे। अभी इसमें भी आगे मेजर्स आएंगे जब हम फिनिशिंग की तरफ आएंगे। और ये वेरिएंस डिक्लेयर किया, फिर उसको जो रिलीज किया, और ये देखिए ये टेबल्स, हाँ टेक्स्ट जो वो कॉलम्स पे भी बनता है, मेजर्स पे भी बनता है, और उससे टेबल्स भी जनरेट होते हैं। टेबल्स जो सिंपल टेबल से लेके समराइज, टॉप एंड, ये तमाम मौजूद है, हम इन सबको देख रहे होंगे। क्विक मेजर्स, पावर बीआई हमें जो ये भी प्रोवाइड करता है कि वो आपके लिए मेजर्स खुद से जनरेट कर देता है, तो भी हम देखेंगे कि किस तरह से खुद से जनरेट कर देता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा
पहला एक स्टेप खत्म हो गया और यहाँ पे दूसरा स्टेप शुरू हो गया। अब फिनिशिंग की तरफ आ गए। सिनारियो वन में फिनिशिंग होगी, फिर सिनारियो 2 में फिनिशिंग होगी, सिनारियो 3 में फिनिशिंग होगी। ये स्विच का फंक्शन अप्लाई किया जा रहा है। ये स्ट्रीम है, पाई चार्ट कन्वर्ट। अच्छा, टेबल डायरेक्शन, ठीक है ना। हम यहाँ पे ये भी देख लेंगे कि अभी जैसे हमने देखा था कि अगर मैं यहाँ पे फिल्टर करता हूँ तो मेरे तमाम विजुअल्स फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से हम जो है इसको रोक सकते हैं या इसमें कोई एडिटिंग कर सकते हैं। वो देखिए कि कुछ विजुअल्स पे अप्लाई हो, कुछ विजुअल्स पे अप्लाई ना हो, तो ये तमाम हमारे कंट्रोल में होता है। पावर BI ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। टेबल फॉर मेजर्स, यहाँ पे भी वही सिनारियो 1 में भी फिर मेजर्स के लिए कनेक्ट टेबल बना लिया गया। फोल्डर सब फोल्डर भी बनाए गए, ये सब भी हम देखते हैं। और स्मार्ट नरेटिव्स, आस्क द क्वेश्चन, हम पावर BI से हम क्वेश्चन करेंगे और वो उसका आंसर दे देगा हमें। कुछ विजुअल जो वो बिल्ट इन मौजूद नहीं है उनको हम अलग से कॉल करवाएंगे, जैसे कि यहाँ पे फ्रंट क्लाउड है, इंफोग्राफिक डिज़ाइनर है, स्लिम डेटा बार KPI है, और आगे भी दूसरे सिनारियोज में इस तरह से कुछ चीज़ें इम्पोर्ट हो रही हैं। ये 2 का मैं दिखा देता हूँ फिनिशिंग किस तरह का होगा। तो सिनारियो 2 का फिनिशिंग ये सिनेरियो 2 का फिनिशिंग है, जो काफ़ी इम्प्रूव्ड है, ठीक है ना। ठीक है ना। अभी ये चार्ट्स आ गए, अगर हमें टेबल्स की तरफ जाना है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये चार्ट्स आ गए, ठीक है ना। सॉरी, ये टेबल्स आ गए और यहाँ पे आ रहा है कि क्या आपने चार्ट्स की तरफ जाना है। अगर आपने चार्ट्स की तरफ जाना है तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब चार्ट्स की तरफ आ गए। अब यहाँ पे आ रहा है कि क्या आपने टेबल्स की तरफ जाना है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक ही पेज पर दोनों चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जब हम क्लिक करते हैं तो उसके लिहाज से कुछ चीज़ें हाइड हो जाती हैं और कुछ अनहाइड हो जाती हैं। गो टू चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। ये गो टू चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट आ गया, वही वाला है जहाँ हायरार्की मौजूद है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बस एक मल्टी कार्ड मैंने डाल दिया। तो इसको डिटेल में देखेंगे। ये इसी चीज़ को बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है। हाँ, फिर यहाँ पे ये है कि हाइलाइट्स मैंने बनाई थी। तो जो हाइलाइट्स हैं इसमें भी बाकायदा जो 2020 ईयर दिया हुआ है, ये इनपुट करंट रेशियो 5.44, 2020 में करंट रेशियो कितना था, तो ये जो चीज़ें हैं
फिनिश्ड नहीं था, ये वाला फिनिश्ड फॉर्म में है। यहाँ पे देख लेते हैं तो 2020 जो ये डेटा की बेस पे कर रहा है, यानी कि अगर कल को इसमें 2021 का डेटा आ जाता है तो ये खुद ही यहाँ पे 2021 ले लेगा, मुझे मैनुअली यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका करंट रेशियो इस वक्त 5.44 बन रहा है। 2021 में अगर चेंज होगा तो यहाँ पे वही अपडेट हो जाएगा। तो ये तमाम जो हाइलाइट्स में जितनी भी चीज़ें इसको हम देखेंगे बाकायदा जो कैलकुलेटेड है और ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर पर है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे करंट ईयर का मेजर बाकायदा बनाया गया है। करंट ईयर कौन सा है, फिर करंट ईयर का करंट रेशियो क्या है, देखिए यहाँ पे भी वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए हुए हैं। वेरिएबल्स भी आते रहेंगे, कम आएंगे लेकिन आ रहे होंगे। और हमने बनाया था यहाँ पे करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, प्रॉफिट मार्जिन रेशियो देख लेते हैं। प्रॉफिट मार्जिन रेशियो एक ये बना हुआ और एक ये करंट ईयर का बना हुआ है, ठीक है। तो तमाम चीज़ें कैलकुलेटेड हैं, सिस्टमेटिक हैं और कोशिश की गई है कि आपको मैनुअली इसको बार बार चेंज ना करना पड़े, इस तरह से बने जो कि प्रोफेशनल तरीका भी होता है। हाँ, और एक ये भी हमने ट्रबल शूटिंग के लिए किया कि मैंने पहले जो फाइलें रखी थी वो डेस्कटॉप पे रखी थी जब मैंने मटेरियल पूरा अरेंज करा था। उसके बाद जब मैंने इन फाइलों को, तमाम फाइलों को, फोल्डर्स को रिलोकेट किया तो उसके बाद एक एरर आने लग गया था। वो एरर कैसे रिमूव होगा उसको भी हम बात करेंगे। और ये जो हमारा तीसरा और आखिरी जो सिनारियो है उसका फिनिशिंग वाला डैशबोर्ड और कंट्रीब्यूशन ईयर टू डेट सेल्स, हाँ ईयर टू डेट सेल्स ये हमने यहाँ पे लिया है। तो इसमें कुछ एडिशनल मेजर्स भी बन रहे होंगे और कुछ एडिशनल विजुअल्स भी आ रहे होंगे। और बल्कि फिनिशिंग वाला मैं खोल लेता हूँ क्योंकि जो हमारा पहला था ये तो काफ़ी सिंपल था। जो हमारा 3A है, 3B जो फिनिशिंग वाला है उसमें फिर उसको काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया कि उसका जो लुक है वो भी थोड़ा अच्छा लगे। आप देख रहे होंगे कि लुक पे भी थोड़ा थोड़ा काम किया जा रहा है। जैसा कि हमने देखा था कि सिनारियो 2 का लुक किस तरह से नज़र आ रहा था, हम एक क्लिक कर रहे थे और वो जो चीज़ें आ रही थी। और भी बहुत सी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हुई। और इस मुख्तसर वीडियो में वैसे भी कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी चीज़ों को जो समअप किया जाए डिटेल जो, क्योंकि मेरे हिसाब से 24 आवर्स प्लस का कोर्स होना चाहिए, बल्कि शायद ज़्यादा ही होना चाहिए। 24 का हमने सॉफ्ट टेक्स्ट के साथ किया था, तो ये तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। इसमें एक सिनारियो भी बढ़ा दिया है और कई चीज़ें बढ़ा दी हैं। कुछ चीज़ों को थोड़ा सा रिपीटेशन के साथ इम्प्रूव किया गया है, उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया गया, एकदम से इंक्रीज़ करने की बजाय स्टेप बाय स्टेप। पहले कहीं पे उसको उसकी बेसिक्स बताई गई, फिर आगे जाके उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके बताया गया कि अगर हमें इसको और इम्प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो सिनारियो 3 की जो ये जो फिनिशिंग वाली है इसमें हमने फिर विजुअल्स को मुख्तलिफ कैटेगरी में कर दिया। होम पेज में कौन कौन सा आना है, एक्चुअल वर्सेस टारगेट्स में क्या क्या आना है। यहाँ पे सिर्फ एक्चुअल और टारगेट्स पे बात हो रही है। करंट वर्सेस प्रीवियस, यहाँ पे सिर्फ करंट और प्रीवियस का कंपैरिजन बताया जा रहा है। और यहाँ पे अदर एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिंक्स भी रखे हैं कि अगर मैं यहाँ पे जाना चाह रहा हूँ, होम पेज पे जाना चाह रहा हूँ तो इस पर क्लिक करूँ तो मुझे नेविगेट करके होम पेज पर ले आए। या मैं कहता हूँ कि मुझे अदर एस्पेक्ट्स की तरफ जाना है तो अदर एस्पेक्ट्स, ठीक है ना। ये इसका मैंने एक आइकन बना दिया जो इसकी पहचान है और यहाँ पे जो आपने बताना है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो
ये जो ये बनाया गया ये सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया बल्कि इसमें भी लॉजिक है, और लॉजिक ये कि ये चेंज होता रहेगा, ठीक है ना, ये भी अपडेट होता रहेगा जैसे जैसे मैं चेंज करता हूँ। जैसे मैं 2020 फिल्टर करता हूँ, ये देखिए आइकन चेंज हो गया, 2019 2018। तो इसके पीछे जो विजुअल अपना मेजर्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो हम देखते रहेंगे। यहाँ पे भी हमने उसी तरह से चीज़ों को किया हुआ है, ठीक है, ये भी वहाँ पे नज़र भी आ रहा था टारगेट वर्सेस एक्चुअल वर्सेस टारगेट, कि हमने जो यहाँ पे जो यूएस डॉलर में सेल्स बता रहे हैं यहाँ पे हम रुपीज़ में बता रहे हैं, और ये सब जो कैलकुलेटेड नंबर्स होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि हम डेक्स में थोड़ा थोड़ा हम ये भी देख रहे होंगे, और यहाँ पे भी है सेम पीरियड लास्ट ईयर, और इसी के से मिलता जुलता पैरेलल पीरियड और डेट एट, इन तीनों के हम रिजल्ट्स भी देख रहे होंगे कि उनमें क्या क्या प्रकार है और क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो मैं इसको मार्कअप करता हूँ, फिनिशिंग के बाद हम आ जाते हैं। अच्छा, एडिशन से पहले फिर जो हम थोड़ा सा पावर बीआई सर्विसेज पे भी बात करेंगे। बेसिकली जब हम पावर बीआई डेस्कटॉप सीख चुके होंगे तो सर्विसेज जो उसमें कोई इतना फर्क नहीं है। तो पावर बीआई सर्विसेज, पावर बीआई मोबाइल, ठीक है ना, अपने मोबाइल पे अगर अपने पावर बीआई करना चाहते हैं तो मोबाइल पे ऐप भी मौजूद है, और इसको भी हम मोबाइल के लिहाज से इसका लेआउट सेट कर रहे होंगे, तमाम चीज़ें देख रहे होंगे। एडिशंस, फिर पावर बीआई, फिर एडिशंस, हमारे जो डैशबोर्ड है सिनारियो 3 में कुछ एडिशनल यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। पहला तो एडिशन यही है कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यूनिचार्ट इन दोनों को इस्तेमाल करें, और उससे होगा क्या वो देख लेते हैं। दूसरा जो है वो पैरामीटर 3C करता हूँ। ये हमारा 3C जो खुल गया।
ये जो पहला मैंने बताया था वो 2 चीज़ें हैं और वो 2 चीज़ें जो यहाँ पे शो, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि जब हमारे रिजल्ट जो है वो एक ख़ास हमने जो भी सेट किया होगा, इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग भी है और ये यूनिट चार्ट यूनिक कैरेक्टर भी है, इन दोनों को इस्तेमाल किया गया। तो जब देखेंगे यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं स्लाइस कर लेता हूँ और कैलेंडर टेबल से ईयर ले लेता हूँ और मंथ ले लेता हूँ, ये 2 कर लेता हूँ, ठीक है। और देखते हैं कि इस पे क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। अभी 100% से ऊपर है, तो इसका सिंबल का कलर और जो उसका अभी 100% से कम हुआ, कलर और उसका जो डायरेक्शन थी उसके सिंबल की वो दोनों चीज़ें। तो 18 में मेरे ख्याल से तकरीबन यही ट्रेंड नज़र आ रहा है। 19 में देखते हैं, 19 में अपवर्ड जा रहा है, ठीक है ना। तो ये तीनों ट्रेंड्स आ गए, तो ये हम यहाँ पे देख लेंगे। दूसरा जो सिनारियो के बारे में इसमें एडिशन सिनारियो हम 2 तरह से बना रहे होते हैं। पैरामीटर सिनारियो में पैरामीटर, ठीक है। तो हम पैरामीटर बना रहे होंगे और पैरामीटर हम अप्लाई करेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि डिमांड जो है नेक्स्ट ईयर में ये प्रोजेक्ट करता हूँ कि डिमांड इतनी बढ़ जाएगी और प्राइसिंग जो है कहता हूँ कि नेगेटिव हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उससे हमारी एक्चुअल सेल्स ये है, प्रोजेक्टेड सेल्स कितनी हो जाएगी। फिर इसमें बहुत सारी बहसें हैं कि जो प्रोजेक्टेड सेल्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट किया जाए कि उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा और ईयरली सेल्स दी जाए। ये तो 3 साल का डेटा है, 4 साल का डेटा है, तो ये जो है फिर हम इस पे भी बहस करेंगे कि कैसे जो हम इसकी कैलकुलेशन, इसके मेजर्स को कैसे हम इम्प्रूव करें। और कई मेरे यहाँ पे जो स्लाइड्स हैं वो सिर्फ इस मेजर्स को ही इम्प्रूव करने में लगेंगी कि उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए और बेहतर कैसे बनाया जाए। अच्छा, ये शायद में आ गया। फिर ठीक है ना, ये इसको मज़ीद चेंज करना और मज़ीद चेंज करना और मज़ीद चेंज करना। फिर इसके बाद जो दूसरा पावर क्यूरी, इसी में पावर क्यूरी एडिटर जब खुलता है तो उसमें हम मेजर किस तरह का बना सकते हैं, ठीक है। तो हम 2 तरह के मेजर बोल रहा हूँ, पैरामीटर 2 तरह के हम पैरामीटर बनाएंगे और ये वाले पैरामीटर को जो हम इस्तेमाल करेंगे, वाला पैरामीटर पावर क्यूरी के लिए, ठीक है। पावर क्यूरी का मतलब पावर क्यूरी जो पावर बीआई के अंदर पावर क्यूरी उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, वो भी हम देख लेंगे वहाँ पे। अच्छा, फिर ये जो पिक्चर्स हैं, ठीक है, पिक्चर्स किस तरह से डायनामिक हो सकती हैं, उसको किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे। पिक्चर्स के लिए वैसे तो मैंने यहाँ पे जो रखा हुआ यही रखा है, हमारा डेटा जो ऊपर फिल्टर हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं साथ साथ डिलीट भी करता रहता हूँ। मकसद ये कि वो चीज़ें उस वक्त डिस्कस तो होंगी लेकिन उनको मैं सेव नहीं कर रहा होता, उनको उसी वक्त पे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं पिक्चर्स में भी कि हम देखेंगे लेकिन फिर डिलीट कर देंगे और कुछ चीज़ों को हम सेव भी करेंगे। यूजर रिलेशनशिप फंक्शन, ठीक है ना, ये फंक्शन क्यों है, ट्रीट एज फंक्शन एक नया फंक्शन है, इसका भी इन दोनों की एप्लीकेशन हम करके देखेंगे तो किस तरह से होगी।
और कौन-कौन सी सोर्सेज़ हैं जहाँ से हम पावर बीआई के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद जो है पावर क्यूरी और पावर पिवट। पावर क्यूरी और पावर पिवट जो है वो पहले मैं शुरू इससे ही करता था, लेकिन अब मैंने ये सोचा कि शायद पावर बीआई से शुरू किया तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो पावर क्यूरी पावर पिवट के अंदर भी इस्तेमाल हो रही थी, पावर पावर बीआई के अंदर भी इस्तेमाल हो रही थी, और पावर क्यूरी जो है वो एक्सेल के साथ भी इस्तेमाल हो रही थी। ज़रूरी नहीं है कि आप पावर बीआई के अंदर ही पावर क्यूरी इस्तेमाल करें। अगर आपका मकसद सिर्फ पावर क्यूरी के फ़ायदे लेना है और पावर बीआई से आपका कंसर्न नहीं है, आप नहीं समझते, आपका एनवायरनमेंट इस तरह का नहीं है, तो आप पावर क्यूरी को एक्सेल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ है, लेकिन पावर क्यूरी के जो कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे सीखेंगे वो हम ज़ाहिर है पावर बीआई के अंदर जो पावर क्यूरी इस्तेमाल हो रही थी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जब भी हम पावर बीआई में हम होते हैं, किसी भी पावर बीआई पे आ जाए, और जब हम ट्रांसफॉर्म डेटा में हम कई दफ़ा जाते हैं, हमें जाना ही पड़ता है, तो वो पावर क्यूरी एडिटर ही होता है, पावर क्यूरी एडिटर। तो बेसिकली पावर क्यूरी हमें वैसे भी समझना ही है, लेकिन ये है कि यहाँ पे मैंने अलग से इसको पावर क्यूरी को एक्सेल के लिहाज से करा हुआ है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में काम किया हुआ है, क्योंकि मैंने खुद भी प्रैक्टिकली भी पावर क्यूरी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए पावर क्यूरी को मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में किया हुआ है। ठीक है ना, गेट डेटा, और ठीक है ना, क्लोज एंड लोड टू रिमूव रोज, रिमूव कॉलम्स, कीप रोज, कीप कॉलम्स, फार्मूला बार क्या है, और डेटा टाइप, स्प्लिट कॉलम्स को स्प्लिट करना, कॉलम को मर्ज करना, वैल्यूज को रिप्लेस करना, एरर्स को रिप्लेस करना, और यहाँ पे CSV फाइल भी दी हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे CSV फाइल से भी डेटा दिया हुआ है, और टेक्स्ट डेटा भी लिया हुआ है, और CSV से भी लिया, दोनों तरह से डेटा लिया हुआ है। एरर्स को कैसे रेक्टिफाई किया जाए, ये एरर्स को रेक्टिफाई करना हमें इसलिए भी आना चाहिए कि अगर हम पावर बीआई में भी काम कर रहे हैं तो भी ये कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे भी हमें फ़ायदा देंगे, वहाँ पे भी इनकी ज़रूरत है। ठीक है ना, ये एरर्स क्यों आ रहे हैं और इनको कैसे रिमूव किया जाए, कैसे रिजॉल्व किया जाए, इस पर काफ़ी अच्छी तरह से बहस की गई है। कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, बहुत सारे ऑप्शन हैं। हाँ, एडवांस एडिटर क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, उसको क्यों यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, समराइज डेटा को समराइज करना बाय ग्रुप, फिर उसको मैनेज करना, रिफ्रेश करना, और डुप्लीकेट बनाना, रेफरेंस लेना, दोनों में फ़र्क क्या है, रेफरेंस में और डुप्लीकेट में, ग्रुपिंग के एडवांस, सिंपल ग्रुपिंग था, एक एडवांस ग्रुपिंग, कस्टम कॉलम ऐड करवाना, एमक्यूरी लैंग्वेज, एमक्यूरी लैंग्वेज पे भी हम थोड़ा सा काम करेंगे, ये टेक्स्ट से मुख्तलिफ होती है एमक्यूरी लैंग्वेज। कंसोलिडेशन, अपेंड, क्यूरीज को अपेंड करना, मर्ज करना, अपेंड यानी कि वर्टिकली उसको एक्सपेंड करना, और मर्ज का मतलब है कि हमें हॉरिजॉन्टली उसको एक्सपेंड करना। अनपिवट कॉलम्स, ठीक है ना, अगर हमारा डेटा हॉरिजॉन्टली बहुत ज़्यादा आगे चला गया है और उसको वर्टिकली आगे होना चाहिए था, वो कंडीशंस पर है, इसमें हम एक दो एग्जांपल से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ ज़रूरत होती है। लुकअप डेटा, ये वही मर्ज क्यूरीज है, जो मैं कह रहा था कि हॉरिजॉन्टली उसको एक्सपेंड करना। लेकिन फिर लुकअप में भी दो तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, एक लुकअप तो एग्जैक्ट मैच है, और एक लुकअप जो वो रेंजेस का डेटा है, जैसे हम वी लुकअप में भी देखते हैं, एग्जैक्ट मैच भी होता है और रेंजेस भी होती है, तो वो भी यहाँ पे दोनों चीज़ें करके दिखाई गई हैं। क्योंकि जब हम पावर क्यूरी में काम कर रहे होते हैं तो हम ज़्यादातर जो एग्जैक्ट मैच कर रहे होते हैं, लेकिन अगर मुझे किसी वजह से रेंजेस
का काम करने से कि मैंने यहाँ पे एक सिनारियो भी लिया, एक एग्जाम्पल भी लिया, तो यहाँ पे हमने रेंजेस में काम किया। उसके बाद जो पावर पिवट है, पावर पिवट पे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 12 सब चीज़ों को इसमें कवर किया गया। मैंने शायद की कुछ चीज़ छोड़ी है, लेकिन शायद थोड़ा सा पावर क्यूरी के मुकाबले में इस पर काम कम किया गया। ठीक है, डेटा टाइप क्या है, व्यूज़ किस किस तरह के हैं, डेटा व्यू, कैलकुलेशन व्यू, डेक्स क्या है, इसमें डेक्स इस्तेमाल होते हैं, डेक्स रिलेशनशिप, मेजर्स, तमाम चीज़ें इसमें हो रही होती हैं। हायरार्कीज जो हमने वहाँ पे भी देखा था, केपीआई, इसका केपीआई मुख्तलिफ है। ठीक है, ये हम प्राइवेट टेबल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं हायरार्कीज या केपीआई। केपीआई हायरार्कीज जो वो ड्रिल अप ड्रिल डाउन के लिए भी इस्तेमाल हो रही होती है, और केपीआई का अलग चीज़ है। तो इसमें हम केपीआई को भी देख लेंगे, क्योंकि जो हम पावर बीआई में केपीआई देखते हैं वो एक अलग चीज़ है, और जो हम यहाँ पे पावर पिवट में या उसके बेस पे जो पावर टेबल बनता है, पावर पिवट पे जो पावर टेबल बनता है, ये केपीआई मुख्तलिफ तरह का है। एक तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसा। तो ये जो है एक पूरा हमारा है प्रोग्राम, और मेरे ख्याल से अगर पावर क्यूरी या पावर पिवट के लिए हमें टाइम नहीं मिल सका, तो उसका ये है कि मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, तो मैं थोड़ा सा उसका इंट्रो दे के, थोड़ा सा उसका तरीका करवा के कि कैसे होता है, उसके बाद जो हम इसको वीडियो से सीख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये था कि पावर बी आई, ठीक है, मैंने पावर बी आई पे अपने अकाउंट भी बनाया हुआ है, और ये जैसा कि अभी बात हुई थी कि पावर बी आई सर्विसेज, पावर बी आई सर्विसेज को समझने के लिए फिर हम जो इसकी वेबसाइट पर आ जाएंगे।